आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, यशाया उसका 55 अध्याय उसके 8 और 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं कि प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ही प्रार्थना का उत्तर मुझे क्यों नहीं अभी तक मिल रहा है, जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है, कोई भी चीज़ मेरे को परेशान क्यों कर रही है, कोई भी चीज़ मुझे परेशानी दे रही है, ये चीज़ मिल नहीं रही है, उसको मैं बार बार आंसुओं के साथ दुआ कर रहा हूँ पर मिल नहीं रही है। मेरे प्रियो, हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वही सबसे अच्छा है। और मेरे प्रियो, ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की दृष्टि और हमारी दृष्टि में बहुत अंतर है। परमेश्वर की दृष्टि हमसे बड़ी है, हमारे अंत को मेरे प्रियो पहले से जानता है, जबकि हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को देखते हैं, अपने वर्तमान को देख रहे हैं, अपने आज को देख रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। तो परमेश्वर हमारा भविष्य देखता है, वह हमारे भविष्य को बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे भविष्य में वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं है अभी के लिए, या वो कब बेटर होगी, तब वो हमें वो चीज़ देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सोच ऊंची है, हमारा देखने का नज़रिया मेरे प्रियो सीमित है, हमारा दृष्टिकोण। हम बस एक चैप्टर देखते हैं, उसी चैप्टर को हम बस पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर को देख रहे हैं, उसी चैप्टर को हम चाहते हैं। पर परमेश्वर हमारी सारी किताब जानता है, वो लास्ट पन्ना तक हमारा जानता है। वह हमारा भविष्य उज्जवल देखना चाहता है, जिसमें हम आशीषित हो, फलवंत हो, बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें। मेरे प्रियो, अगर हमें लग रहा है आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है, देरी लग रही है, मेरे प्रियो, कल हमारे लिए वही आशीष का कारण होगा। यूसुफ था, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया था जलन के कारण कि ये हमसे ज़्यादा बन रहा है, प्रिय हो रहा है। उसके बाद वो गुलामी में बेचा गया। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको वहाँ पर भी बचा सकता था, पर नहीं, परमेश्वर ने वहाँ उसे नहीं बचाया। परमेश्वर ने वो काम होने दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि गड्ढे में डाला जाएगा, गुलामी में बेचा जाएगा, पर वही मिस्र का प्रधान बनेगा। ये परमेश्वर की योजना थी उसके लिए। अगर यूसुफ ने गड्ढा ना देखा होता तो वे राजगद्दी भी ना देखता। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए एक राजगद्दी रखी है, जिसमें हम प्रवेश करेंगे, सुखी से आशीषित होंगे, फलवंत होंगे, बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमको बहुत ही घुमावदार रास्तों से लेके जाता है, इसलिए नहीं कि हम परेशान हो, किसी कठिनाइयों से जूझे, पर परमेश्वर हमें वहाँ मजबूत बनाता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। क्योंकि जब हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, फिर जब हमें वो चीज़ मिल जाती है, हम खुशी से आनंदित हो जाते हैं, हम उस यूसुफ की तरह जिसको राजगद्दी मिल गई थी। मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें कि वह आपका अंत खराब नहीं होने देगा, वह आपके अंत को बहुत अच्छा करेगा, आपके मांगने से भी बढ़कर आपको देगा। उस पर विश्वास रखें। इस वचन को अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के काम में लागू कीजिए और ज़रूर अपने भविष्य को उज्जवल होता हुआ देखेंगे। आप सभी को जय मसीह।